नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलती है उत्तराखंड की हर अहम खबर। देश दुनिया की बड़ी खबरों का भी मिलता है अपडेट। तो चलिए निकलते हैं खबरों के सफर पर। आईएएस दिलीप जावलकर होंगे उत्तराखंड के नए गृह सचिव। चुनाव आयोग ने जावलकर के नाम पर मुहर लगा दी है। आईएएस दिलीप जावलकर अभी सचिव वित्त का दायित्व देख रहे थे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगोली को हटा दिया था। शैलेश बगोली सचिव गृह के साथ ही कारागार और मुख्यमंत्री के सचिव की भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बगोली को गृह सचिव पद से हटाए जाने के बाद नए गृह सचिव के लिए राज्य के पैनल की ओर से 3 नामों का प्रस्ताव आयोजन ने भेजा था, जिसके बाद आयोग के नए गृह सचिव पर फैसला लिया गया। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उत्तराखंड में नामांकन, मतदान और मतगणना की तैयारियों को लेकर अभियान तेज हो गया है। राजधानी देहरादून में डीएम सोनिका, जो जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में हैं, लगातार लोकसभा चुनाव से संबंधित सभी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। देहरादून जिले में कुल 1880 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। चुनाव में किसी तरह की कोई कमी बाकी न रह जाए, इसके लिए अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि टिहरी लोकसभा सीट में देहरादून जिले के विधानसभा क्षेत्र चक्राता, विकास नगर, सहसपुर, रायपुर, राजपुर रोड, देहरादून कैंट और मसूरी आते हैं, जबकि हरिद्वार लोकसभा सीट में देहरादून की धर्मपुर, डोईवाला और ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने बताया कि पिछली बार से इस बार मतदान प्रतिशत अधिक हो, इसको लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम बूथ लेवल तक चलाए जा रहे हैं, जो मतदान तक जारी रहेंगे। उत्तराखंड में पहले दौर में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। हमारे 1880 पोलिंग स्टेशन है और उसके हिसाब से जो हमारी पूरी पार्टी है, पूरी पार्टी वो बनाई गई है। मोर देन 10,000 लोग हैं हमारे, अलग अलग विभागों के अलग अलग जगह से हम लोगों ने ऑफिसर्स लगाए हैं और उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। इसके अलावा जो पोलिंग पर्सनल्स पोलिंग स्टेशन के हैं, उसके अलावा सेक्टर, जोनल, नोडल, सहायक नोडल, अलग अलग हमारे ऑफिसर्स हैं जिनको हमने ड्यूटी। टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी शाह धुआंधार प्रचार में जुटी हुई हैं। टिहरी में माला राज्यलक्ष्मी लोगों के बीच पहुंचकर वोट जुटा रही हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महारानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माला राज्यलक्ष्मी की जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ता फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से स्वागत कर रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। महारानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। प्रचार के दौरान माला राज्यलक्ष्मी ने चंबा में वीसी गब्बर सिंह नेगी स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। बीजेपी उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी का दावा है कि टिहरी की जनता बीजेपी को ही जिताएगी और जनता के आशीर्वाद से वो पीएम मोदी के उत्तराखंड डेवलपमेंट विजन को आगे ले जाएगी। आदरणीय मोदी जी का जो विचार है, हम आगे उसको बढ़ाकर रहेंगे और जो बाकी काम है, जो बाकी है, क्योंकि जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत काम रह गया है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के उम्मीदवार जोत सिंह गुनसोला का मसूरी में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जोत सिंह गुनसोला टिहरी से जीत दर्ज करने के लिए जमकर प्रचार में जुटे हैं। वोट जुटाने मसूरी आए तो यहां शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके बाद मसूरी कांग्रेस भवन पर आयोजित सभा को संबोधित किया। गुनसोला का टिहरी में बीजेपी उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी से सीधा मुकाबला है। गुनसोला अभी से दावा कर रहे हैं कि देश में परिवर्तन की लहर है, इसलिए टिहरी से जीत भी उनकी ही होगी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं पर गुनसोला बोले कि इसकी भरपाई जनता कर देगी। ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है और वो परिवर्तन का चुनाव ये जनता की ओर से ये बात थोड़ा दिखने लगी है, आने लगी है कि हमको पूरे देश में परिवर्तन चाहिए और पूरे देश का परिवर्तन जो है टिहरी लोकसभा की पहली सीट होगी
जो परिवर्तन के नंबर में पहले आएगी। उत्तराखंड को फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन बनाने की मुहिम तेज हो गई है। राज्य में नई फिल्म नीति पहले ही तैयार की जा चुकी है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार फिल्मी दुनिया के लोगों से मिल रहे हैं और इस दिशा में योजनाओं को आकार दे रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने बॉलीवुड के मशहूर कलाकारों राजकुमार राव, विजय राज, तृप्ति डिमरी और मल्लिका शेरावत से मुलाकात की है। कलाकारों को शॉल और पौधे देकर सम्मानित भी किया। ये सभी कलाकार फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो की शूटिंग के सिलसिले में उत्तराखंड आए हैं। फिल्म की काफी शूटिंग ऋषिकेश में हो चुकी है। अब देहरादून समेत प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी शूटिंग हो रही है। फिल्म कलाकारों से मुलाकात की 4 तस्वीरों को सीएम धामी ने अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर किया। तस्वीरों के साथ लिखा, अपने आवास पर राजकुमार राव, विजय राज, तृप्ति डिमरी और मल्लिका शेरावत से मिला। सभी से प्रदेश में फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। धामी ने बताया कि उनकी सरकार उत्तराखंड को बेहतर फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, जिससे न सिर्फ प्रदेश को नई पहचान मिलेगी, यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार भी बढ़ेंगे। हरिद्वार में विवादित धर्म संसद के आयोजकों में शामिल रहे स्वामी यति नरसिंहानंद ने एक और धर्म संसद का ऐलान किया है। हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर यति नरसिंहानंद ने कहा कि दिसंबर महीने में गाजियाबाद स्थित दासना पीठ पर धर्म संसद आयोजित की जाएगी। सहारनपुर स्थित दारुल उलूम द्वारा गजवा ए हिंद को लेकर फतवा जारी किए जाने से नाराज यति नरसिंहानंद ने चारों पीठों के शंकराचार्यों को पत्र लिखकर धर्म संसद में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। चारों पीठों के शंकराचार्यों को भेजे गए पत्र में उन्होंने लिखा है कि सनातन धर्म संपूर्ण विनाश के कगार पर है। नरसिंहानंद सभी 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वरों से भी धर्म संसद में आने वाले की अपील करने वाले हैं। विश्व धर्म संसद में हम दुनिया के सभी काफिर धर्म गुरुओं को बुला रहे हैं। वो सारे धर्म गुरु जो मुस्लिम नहीं हैं, उन सबको बुला रहे हैं और हम उनसे चर्चा करना चाहते हैं कि इस्लाम का जिहाद धरती का कैंसर है, ये सारी धरती को ख़त्म कर देंगे। लेकिन हम बाहर वालों को बुलाएं, उससे पहले हमें अपने बड़ों को बुलाना चाहिए। तो हमने परम आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य, चारों पीठों के जो हमारे धर्म गुरु हैं, चारों पीठों के जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, प्रमाणिक शंकराचार्य जी, प्रमाणिक परंपरा वाले। यूँ तो बहुत सारे नकली भी घूम रहे हैं, लेकिन जो जगत गुरु शंकराचार्य प्रमाणिक है चारों पीठों के, हमने उन सभी से ये अनुरोध किया है कि वो इस आयोजन में हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा संरक्षण करें और हमें सभी जरूरी सहायता दें। आपको बता दें कि स्वामी यति नरसिंहानंद साल 2021 में हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन करवा चुके हैं। इस आयोजन के दौरान उन पर हेट स्पीच को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था और जेल भी जाना पड़ा था उन्हें। दस्तावेजों में कर दिया मृत घोषित, अब खुद को जिंदा साबित करने के लिए काट रहा है तहसील के चक्कर। हैरान कर देने वाला और सिस्टम की लापरवाही दिखाने वाला ये मामला पौड़ी गढ़वाल जिले से सामने आया है। सिस्टम की इस लापरवाही के शिकार बने हैं श्रीनगर गढ़वाल के रहने वाले गोविंद सिंह। गोविंद सिंह पिछले 8 महीनों से खुद के जीवित होने का प्रमाण तहसील प्रशासन को देने के लिए तहसील के चक्कर काट रहे हैं। गोविंद सिंह दिल्ली में सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। रिटायर होने के बाद वो श्रीनगर गढ़वाल के अपने पैतृक गांव नकोट आकर रहने लगे। इसी दौरान जब उन्होंने अपनी खाता खतौनी निकाली तो ये जानकर हैरान रह गए कि जीवित रहते हुए भी उनका नाम खाता खतौनी से हटा दिया गया है। इसके बाद गोविंद सिंह तहसील प्रशासन के पास गए ताकि इस गलती को दूर किया जा सके, खाता खतौनी में दोबारा नाम चढ़ सके। लेकिन 8 महीने बीत चुके हैं और गोविंद सिंह लगातार चक्कर काट रहे हैं, पर अब तक अधिकारियों ने गलती दूर नहीं की है। मैं जो है 15 में रिटायर हुआ हूँ और 16 में मेरे को मृत घोषित दिखा रखा है इसमें, जो कि खाता खतौनी से ज्ञात हुआ है बाद में। तो फिर उसके बाद मैंने 9 महीने पहले लगभग एप्लीकेशन दिया वहाँ पे कि मेरे को ये सही किया जाए रिकॉर्ड। उसके बाद अब जो है पिछले 10-15 दिन पहले उन्होंने पटवारी साहब को तहसीलदार ने भेजा है लेटर लेके कंफर्मेशन के लिए। मेरे वो साइन वैन करके ले गए, मेरे को देख के वो अपनी रिपोर्ट दे दी होगी शायद उन्होंने। उसके बाद कोई उन्होंने लिखा था कि 5 तारीख तक ये कोई आपत्ति होगी किसी को तो उसको दर्ज कराए, तो कोई किसी ने करनी नहीं थी क्योंकि मेरी पैतृक जमीन है। और उसके बाद जो है हम इतने 11 दिन बाद जब नहीं कोई जवाब मिला तो हम 11 दिन बाद 16 तारीख को हम वहाँ पे गए, जो कि हमारी बात ढंग से उन्होंने सुनी नहीं। इस पूरे मामले पर जब श्रीनगर तहसील के तहसीलदार से सवाल किए गए तो वो दावा करते दिखे कि गोविंद सिंह की परेशानियों को जल्द दूर किया जाएगा। तहसीलदार के मुताबिक मामले की जांच भी शुरू करा दी गई है।
उधम सिंह नगर जिले में फिर हुआ है ड्रग्स की तस्करी का खुलासा। पुलिस और एसओजी ने मिलकर एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी टैक्सी ड्राइविंग के पेशे से जुड़ा है और टैक्सी से ही वो पहाड़ से चरस लाकर उधम सिंह नगर के कई शहरों में बेच रहा था। आरोपी के पास से 5 लाख रुपए कीमत की 1 किलो चरस बरामद की गई है। आदर्श आचार संहिता के चलते पुलिस लगातार वाहनों की कड़ी चेकिंग कर रही है। उसी दौरान ये ड्रग्स तस्कर पकड़ में आया। आरोपी नैनीताल का रहने वाला है। उधम सिंह नगर में चुनावी रंग के साथ होली के रंग भी बिखरने लगे हैं। रुद्रपुर में महिलाओं की बैठकी होली में होलियारों ने गीत संगीत के साथ खूब रंग जमाया। महिलाओं ने झोला गाकर पारंपरिक नृत्य किया और अबीर गुलाल से जमकर होली खेली। रुद्रपुर में इस होली कार्यक्रम का आयोजन शैल सांस्कृतिक समिति ने किया। कुमाऊं में बैठकी होली गायन की परंपरा काफी पुरानी है। आज भी पहाड़ के हर गांव, हर मोहल्ले में होलियार राग और फाग हंसी खुशी के साथ गाए जाते हैं और लोग एक दूसरे के लिए खुशहाली की कामना करते हैं।